बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार सुर्खियों में बनी रहती है। कारण आप सबको पता ही है कि किस तरह से पहले उनकी तेजस फिल्म आनी थी, तब सुर्खियां बटोरी। उसके बाद तेजस रिलीज हो गई, फिर सुर्खियों में आई। उसके बाद तेजस फ्लॉप होने लग गई, फिर सुर्खियों में आई। उसके बाद तेजस फिल्म के 100 फ्लॉप होने लग गए, कैंसिल होने लग गए, तब सुर्खियों में आ गई। और फिर ऐसी खबरें भी आने लगी कि बहुत जगह तो सिनेमा से ही फिल्म इसलिए हटा दी, एक भी बंदा देखने नहीं आया। तो तेजस फिल्म को लेकर सुर्खियों में आ गई कंगना रनौत। और अब फिर कंगना रनौत सुर्खियों में तब आई जब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिली और उन्होंने आश्वासन दिया कि जरूर फिल्म चलवाएंगे। और आपको बता देंगे, तब कंगना रनौत ने तेजस न देखने वालों को, आपको पता ही है, जैसे भाजपा देशद्रोही साबित करती है, ऐसे बोल दिया। और उसके बाद लोग मजबूर हो गई है कहने पर, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे वो भी, कि सोचकर देखो कि हम फिल्म नहीं देखने जा रहे तो क्या हम एंटी नेशनल हो गए, जो कंगना रनौत ने कहा था उसके अनुसार। तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है और उसके इतने सारे कार्यकर्ता है, तो कंगना रनौत के फिल्म को कितने लोगों ने देखा, तो आप समझ सकते हैं। तो उसके अनुसार तो के भाजपा के जो समर्थक है वो भी एंटी नेशनल लिस्ट में शामिल हो गए। यह वैसे तो भाजपा करती है, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की संगति हुई है कंगना रनौत की, यानी कि जब से आपने वो बयान देखा था ना कि असली आजादी तो भारत को 2014 में ही मिली है, उससे पहले तो हम गुलामी थे। 1947 में तो जैसे कंगना रनौत ने वैसे ही फिल्म बना दी थी, ऐसे समझ रही थी कि 1947 में भारत आजाद नहीं हुआ, मोदी सरकार आई 2014 में, तब आजाद हुआ। तो ये ऐसे ऐसे बयान है कि कंगना रनौत खुलकर समर्थन करती है भारतीय जनता पार्टी का। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहती कि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो अवतार है। और इन्हीं कारण, यही कारण थे, कभी किसानों को खालिस्तानी कह दिया, कभी मुस्लिमों को देशद्रोही कह दिया, कभी कुछ कह दिया। ऐसे बहुत सारे कारण है कि कंगना रनौत की कोई अच्छी फिल्म भी आए तो शायद वो भी फ्लॉप ही होगी, क्योंकि कंगना रनौत के खिलाफ ही ऐसे माहौल बन गया पूरे देश में। कंगना रनौत को लग रहा था कि उनकी फिल्म सिर्फ वही लोग देखते हैं जो भाजपा के समर्थक है। हालांकि कंगना रनौत ने, इसमें कोई शक नहीं है कि भाजपा के समर्थकों को तो बहुत खुश किया है, क्योंकि जिस तरह से भाजपा के समर्थन में खुलकर बयान देती है। और आपको याद होगा, पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शिवसेना से कंगना रनौत ने खुला पंगा ले लिया था। उसके बाद मुसीबतें भी आई, लेकिन उसके बावजूद भी कंगना रनौत ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया और शिवसेना का विरोध किया। और कांग्रेस के खिलाफ भी बयान देती रहती है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन अब कंगना रनौत की लगातार इतनी फिल्में फ्लॉप हो गई कि अब लोगों को लगा था कि कंगना रनौत का बॉलीवुड करियर तो खत्म होने वाला है। और जो लोगों को आशंका थी वो सच में हो गया, क्योंकि सब लोग जिस तरह से कंगना रनौत को पिछले कुछ समय से देखते आ रहे थे, जिस तरह से वो बदल गई थी, मानसिकता वैसी हो गई थी, किसी को भी देशद्रोही बोल देना और भारतीय जनता पार्टी का खुलकर समर्थन करना, तो सबको ये लग रहा था कि कंगना रनौत भाजपा से चुनाव पक्का लड़ेगी। और अब जिस तरह से कंगना रनौत ने भी खुद कह दिया कि, हालांकि उन्होंने भगवान का सहारा लिया कि द्वारकाधीश चाहेंगे तो मैं चुनाव जरूर लड़ूंगी, तो आप समझ सकते कि कंगना रनौत ने पहली बार ऐसा कहा है खुलकर कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। हालांकि एएनआई ने भी एक ट्वीट किया था, बाद में डिलीट कर दिया। तो आप समझ सकते कि ना तो और कोई पार्टी टिकट देगी और ना और पार्टी से कंगना रनौत चुनाव लड़ेगी। तो इसका एक ही ऑप्शन है कंगना रनौत के पास, वो है भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि कंगना रनौत के अवतार भी भाजपा में है। और जिनसे, जो ऐसी फिल्म थी तेजस, जिसको देखकर शायद ही कोई रोया होगा, मुझे तो नहीं लग रहा दर्शक कोई रोया होगा। कंगना रनौत कह रही थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोने लग गए, क्योंकि हमने भी देखी थी तेजस फिल्म पहले दिन ही। लेकिन ऐसा कुछ खास था नहीं। लोगों ने भी जिस तरह से सवाल उठाए कि स्टोरी भी खास नहीं थी, एक्टिंग भी ऐसे ही थी नॉर्मल सी, कुछ ऐसा खास नहीं था। लेकिन जिसको कंगना रनौत ने कॉकरोच सा बोला था विक्रांत मैसी को, उसकी फिल्म प्लस टू फेल काफी चल गई, मतलब कंगना रनौत से तो 2-3 गुना ज्यादा ही चल गई। हालांकि लो बजट की फिल्म थी, खर्चा ज्यादा नहीं था फिल्म पर, लेकिन नोवेल पर आधारित थी तो काफी अच्छी फिल्म थी और देखने में इंटरेस्ट सा आता था। लेकिन कंगना रनौत की तेजस देखी थी, उसमें ऐसा कुछ था नहीं खास कि लोगों को सिनेमा तक खींच कर आ सके फिल्म। और हालांकि कंगना रनौत, आपको याद होगा, उसने तो ये तक बोल दिया था, अपील भी की थी कंगना रनौत ने अपने फैंस से, कि जब से यह कोरोना काल आया उसके बाद से बॉलीवुड इंडस्ट्री अभी तक वापसी नहीं कर पाई है, लोग सिनेमा तक जा नहीं पा रहे हैं। तो कंगना रनौत ने
शायद पठान नहीं देखी, उसका कलेक्शन नहीं देखा। गदर 2 नहीं देखी, उसका कलेक्शन नहीं देखा। जवान नहीं देखी, उसका कलेक्शन नहीं देखा। OMG 2, ड्रीम गर्ल 2, और भी न जाने कितनी फुकरे 3, कितनी सारी फिल्में आई है कोरोना काल के बाद जो सुपर हिट हुई है, रिकॉर्ड कायम किए है। याद है ना आपको, गदर 2 के समय गदर 2, जेलर, OMG 2, ये फिल्में चल रही थी। तो ऐसा पहली बार ही हुआ था कि सिनेमा में 2-3 दिनों में ही 2-3 करोड़ लोग पहुंचे हो। और कंगना रनौत कह रही कि सिनेमा में लोग जा ही नहीं रहे। कंगना रनौत को शायद ये समझने में गलतफहमी हो गई कि उनकी फिल्म देखने नहीं जा रहे, औरों की तो जा ही रहे हैं। अब सनी देओल भी भाजपा का सांसद है, लेकिन वो शायद गदर 2 रिलीज होने से पहले जिस तरह के बयान उन्होंने दिए थे या जिस तरह के विचार प्रस्तुत किए थे, उसका असर भी कहीं ना कहीं लोगों पर पड़ा होगा। उसने जिस तरह से बोला था कि ये तो राजनेताओं की साजिश है, वरना भारत और पाकिस्तान की जनता तो शांति ही चाहती है। ऐसी बहुत सारी बातें बोली थी जो भाजपा के समर्थकों को अच्छी नहीं लगी थी। कहीं कहीं भाजपा के समर्थक सनी देओल को ट्रोल भी करना चाहते थे, लेकिन सनी देओल ने फिर भी इन बातों पर वह लगातार कायम रहे। और यही कारण था कि पठान का विरोध कितना किया, भाजपा के नेताओं ने किया। याद है ना, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा क्या कह रहे थे कि भगवा बिक्री में ये करवा दिया, वो करवा दिया। लेकिन शायद वो भूल गए कि पहले भी ये चीजें तो होती रहती थी। पहले लोग ध्यान नहीं देते थे, हिंदू मुस्लिम था नहीं इतना। ये सब अक्षय कुमार ने भी किया है, और उनके सांसद रवि किशन ने भी किया है, मनोज तिवारी ने भी किया, सब कुछ सबने सब कुछ किया है। लेकिन तब कौन ध्यान देता था इन चीजों पर, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका 2014 के बाद ही हिंदुत्व जागा, जैसे कि कंगना रनौत। तो अब कंगना रनौत ने यह अनाउंस तो कर दिया कि अगर द्वारकाधीश चाहेंगे तो वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। उनका सीधा मतलब, चलो वो तो द्वारकाधीश तो वैसे कहना पड़ गया, लेकिन सीधा सीधा ये मतलब है कि अगर मोदी जी या योगी जी चाहेंगे तो वो चुनाव जरूर लड़ेंगी लोकसभा का। क्योंकि अगर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी तो शायद कंगना रनौत जीत भी सकती है, क्योंकि मोदी या योगी के सहारे जीत जाएगी आराम से। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि कंगना रनौत का बॉलीवुड करियर खत्म हो गया। काफी अच्छी एक्टर्स थी, अच्छी अच्छी फिल्में दी है देश को, लेकिन शायद अब जिस तरह से उनका हिंदुत्व जागा है, उसके बाद से कंगना रनौत के विचार बदल गए, फिल्में बनाने के एक्टिंग ही बदल गई उनकी। तो बस एक तरफ ही दिखता कि हाँ, जो भाजपा के साथ है वो हिंदू भी वही है, देशभक्त भी वही है, और जो भाजपा के खिलाफ है वो कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कंगना रनौत अब लोकसभा के चुनाव 2024 में ही लड़ेगी? और लड़ेगी तो यह तो कन्फर्म है कि लड़ेगी भाजपा से ही, और कोई पार्टी ना इसको लेने वाली है और ना ये किसी पार्टी में जा सकती है, क्योंकि सबके खिलाफ जहर उगला इसने। केवल भारतीय जनता पार्टी के प्रति ही प्रेम जागा है, और जो शायद अब आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में दिख सकता है, भाजपा टिकट भी दे देगी और लोग शायद वोट भी दे देंगे। जहां से भाजपा जीतती होगी वहीं से लेंगी टिकट। तो ये जैसे नेता कंफर्म टिकट लेते हैं ना, कोई भी किसी भी पार्टी का हो, वो केवल जो भी मुख्य नेता होते हैं वो वहीं से खड़े होते हैं जहां पर उनकी ज्यादा वोट प्रतिशत हो, जहां से ये हो कि हाँ 100% यही पार्टी जीतेगी, तो वहीं से वो बड़े नेता खड़े होते हैं। शायद ऐसा ही कंगना रनौत के साथ भी होगा। हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जीत भी जाए, लेकिन बॉलीवुड करियर खत्म हो गया। जैसा लोग आशंका जता रहे थे वो सच में वैसा ही हो गया। और अब कंगना रनौत शायद राजनीति में कदम रखेगी और लोकसभा का चुनाव 2024 का लड़ सकती है। जैसा उसने कहा, अभी द्वारकाधीश गई हुई थी तो वहां पर बात करते हुए मीडिया से उन्होंने यह साफ साफ कहा है, हालांकि इससे पहले कभी नहीं कहा था, लेकिन अब की बार साफ साफ कहा कि अगर द्वारकाधीश चाहेंगे तो वो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे। दोस्तों, इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और आप भी सहमत हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।